हाय एवरीवन, दिस इज किशोर पुरस्वानी फ्रॉम स्मार्ट वीआरसी। तो आइए चर्चा करते हैं एक और आईपीओ की, जो कि खुलने जा रहा है 1 नवंबर को। कंपनी का नाम है एसजेएस एंटरप्राइजेस। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कंपनी करती क्या है। बेसिकली दे आर इनटू डेकोरेटिव एस्थेटिक्स सेक्टर फॉर ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड दे हैव 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, एक बेंगलोर में एक पुणे में, एज ऑन मार्च 31 2021। और ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2005 पे। एवरग्राफ होल्डिंग्स एंड के जोसेफ इसके प्रमोटर्स हैं। इनके प्रोडक्ट्स की चर्चा की जाए, वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स इन द इंडियन डेकोरेटिव एस्थेटिक्स इंडस्ट्री। They have a model of design to delivery aesthetics solution provider with a diverse product offerings for the automotive and consumer appliance industries. Product offerings includes decals, body graphics, 2D appliques and dials, 3D appliques and dials, 3D lux badges, domes, overlays, aluminium badges in mold labels, decoration parts, बहुत सारे parts हैं इनके, chrome plated, printed and painted injection molded plastic parts. फर्दर इसकी बात की जाए तो एक्सोटिक जो इसकी एक सब्सिडरी है, वो कैटर करती है रिक्वायरमेंट की 2 व्हीलर्स की, पैसेंजर व्हीकल्स की, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स अप्लायंसेस की, फार्म इक्विपमेंट की और सैनिटरी वेयर इंडस्ट्रीज की। जो भी इनके डेकोरेटिव एस्थेटिक्स की रिक्वायरमेंट्स है इस सेक्टर्स की, वो एक्सोटिक पूरा करती है। और कंपनी ऑल्सो ऑफर्स एसेसरीज फॉर 2 व्हीलर्स एंड पैसेंजर व्हीकल्स आफ्टर मार्केट अंडर द ट्रांसफॉर्म ब्रांड। मार्च 31 2021 की बात की जाए तो बेंगलुरु और पुणे की जो फैसिलिटीज हैं उसकी जो कैपेसिटी थी 208.61 मिलियन और 29.5 मिलियन प्रोडक्ट्स रिस्पेक्टिवली। इनकी ग्लोबल प्रेजेंस है और इन्होंने 115 मिलियन पार्ट्स अराउंड 170 कस्टमर्स को सप्लाई किए अक्रॉस 20 कंट्रीज इन फाइनेंशियल ईयर 2021। अब परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इनके एसेट्स 304 करोड़ से बढ़कर 384 करोड़ हुए, 9% इंक्रीज किए मार्च 20 में और मार्च 21 में 15% इंक्रीज किए। रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात की जाए तो रेवेन्यू लगभग फ्लैटिश रहा है, 241 करोड़, थोड़ा सा कम हुआ 8%, 221 करोड़, फिर 15% बढ़कर 255, तो 250 करोड़ के आसपास फ्लैटिश रहा। प्रॉफिट मार्जिन 16 to 19% रहे हैं। 38 करोड़ का प्रॉफिट 18-19 में, 19-20 में 41 करोड़ का और 2021 में 48 करोड़ का, 10% ग्रोथ, फिर 16% ग्रोथ और मार्जिन जैसे कि हम देख रहे हैं 16 to 19%। तो प्रॉफिट्स ठीक ठाक है, लेकिन टॉप लाइन में उतनी ग्रोथ नहीं है। अब फर्स्ट क्वार्टर की बात की जाए तो फर्स्ट क्वार्टर में यहाँ एक अच्छा इन्होंने टर्नओवर दिया है 75 करोड़ का और 9 करोड़ का इस पे प्रॉफिट है 13, हालांकि मार्जिन थोड़े से कम है 13% के। और 75 करोड़ का अगर हम इसको एक्सट्रापोलेट करते हैं तो 300 करोड़ के आसपास टर्नओवर आना चाहिए, लेकिन ये वक्त ही बताएगा। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तब 300 करोड़ के आसपास या उससे ज़्यादा टर्नओवर हो सकता है। अब अदर पैरामीटर्स की बात की जाए तो एवरेज ईपीएस 14 रुपए के आसपास, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 15.12, ईपीएस स्टैंड अलोन फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 15.69, एक्विटी 30 करोड़ की है, फेस वैल्यू 10 रुपए का है, प्री इशू एनएवी 105 रुपीज की है। इन्होंने अच्छा डिविडेंड भी दिया है 40% फाइनेंशियल ईयर 21 में, 16.5% Q1 के लिए भी दे चुके हैं और Q2 के लिए अभी तक 20% का ऑलरेडी इंटरिम डिविडेंड ये दे चुके हैं। स्ट्रेंथ्स की बात की जाए तो जैसे हमने चर्चा की, लीडिंग डेकोरेटिव एस्थेटिक्स सप्लायर हैं, वाइड पोर्टफोलियो ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट्स, स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, एस्टेब्लिश्ड सप्लाई चेन नेटवर्क, इनोवेटिव प्रोडक्ट डिजाइन कैपेबिलिटीज एंड लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप्स विद सेवरल कस्टमर्स। अब वीकनेस की बात की जाए तो जो इनका जो मॉडल है बेसिकली डिपेंडेंट है ऑन सक्सेसफुल इंटीग्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्सोटिक, जो कि एक सब्सिडरी हमने चर्चा की थी, और ऐसे ही अदर स्ट्रेटेजिक अलायंसेस जो इन्होंने किए हुए हैं। देयर आर अदर इंटरेस्ट ऑफ प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स इन कंपनी विच दे हैव डिस्क्लोज्ड इन द आरएचपी। जो डिटेल अगर आप देखना चाहें तो आरएचपी में जाके देख सकते हैं। अदर देन जो एक डायरेक्टर की पोजीशन के साथ लिंक होते हैं, रेम्यूनरेशन है, बेनिफिट्स है, रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस है, इसके अलावा भी इनके कंपनी में वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, तो डेफिनेटली ये एक नेगेटिव पॉइंट है। सेल्स टू कंपनीज टॉप 10 कस्टमर्स 87%, 86%, 85% अगर लास्ट 3 फिस्कल्स की बात की जाए, तो अगर एक भी कस्टमर से इनका कोई बिजनेस में अफेक्ट आता है तो एक टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों पे एक सीरियस इफेक्ट आ सकता है। हालांकि एक प्लस पॉइंट भी है कि इनके लॉयल कस्टमर्स हैं जिनसे ये बिजनेस आता है। इशू हाइलाइट्स, नवंबर 1 को खुलेगा, 3 को बंद होगा, 15 नवंबर को लिस्टिंग होगी, फेस वैल्यू 10 रुपीज, 531 से 542, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 27 शेयर्स,
मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी 351 शेयर्स फॉर रिटेल शेयर होल्डर्स। पूरा का पूरा इश्यू ऑफर फॉर सेल है 800 करोड़ का, कोई फ्रेश इशू नहीं है। तो अगर इसी वजह से हम देखें, जैसे कि टोटल OFS है तो 98.86 से अराउंड 49%, 48% इनकी प्रमोटर होल्डिंग्स कम हो रही है, जो 50% के आसपास रह जाएगी आफ्टर द इशू। तो इन्होंने इनिशियल इक्विटी एट पार इशू की थी, फिर फर्दर 100 रुपीज़ के शेयर्स इशू किए दिसंबर 17 में, बोनस इन्होंने दिया 9:1 के रेशियो में मार्च 17 में, और एवरेज कॉस्ट जो है जो प्रमोटर्स और सेलिंग स्टेक होल्डर्स को जो शेयर की है वो 9.95 से लेकर 88.15 तक है। अब इनके ऑब्जेक्ट्स बेसिकली ऑफर फॉर सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स, अचीव द बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग, और कोई पर्पस नहीं है इनका, क्योंकि ऑफर फॉर सेल है कंप्लीट इशू, इसीलिए ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। और लेकिन हालांकि सरप्राइजिंग ये है कि प्रॉफिट्स में होने के बाद दे हैव चोजन टू कीप ओनली अ स्मॉल amount or quota for retail investors, that is only 10%. अब की टेकअवेज, जैसे कि हमने चर्चा की, लीडिंग प्लेयर हैं डेकोरेटिव इंडस्ट्री में। हालांकि अब नेगेटिव साइड की बात करें तो इनके, जैसा हमने देखा, फ्लैटिश रहे हैं रेवेन्यू, टॉप लाइन जो है कोई ग्रोथ नहीं है उसमें, और बॉटम लाइन भी लगभग 16 से 19% के बीच में फ्लैटिश ही रही है। 48% डाइल्यूशन जो भी हमने बात की थी बाय द प्रमोटर्स एंड सेलिंग शेयर होल्डर्स, और वैल्यूएशंस एक हायर साइड पे हैं। तो इस वॉलेटिलिटी में जब मार्केट्स इतनी 2 दिन में इतनी तेजी से रिएक्ट हुए हैं फ्राइडे और थर्सडे को, तो डेफिनेटली इट्स बेटर टू स्टे अवे एट प्रेजेंट फ्रॉम दिस इशू। अदरवाइज रिस्की इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली, चूंकि प्रॉफिट में है कंपनी, दे कैन टेक देयर ओन डिसीजन, बट दे हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑन द लिस्टिंग डे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, wishing you once again a very happy Diwali. May from this Diwali to next Diwali your portfolio increase substantially and you get good returns. All the best. Happy investing. Thank you.